इंटरमीडिएट जीव विज्ञान पाठ 4 जनन स्वास्थ्य। इस पाठ में सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। निम्नलिखित कारणों से जनन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 1, बाल विवाह। नंबर 2, कम उम्र में बार बार गर्भधारण। नंबर 3, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। नंबर 4, जननांगों की अस्वच्छता के कारण। नंबर 5, शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। नंबर 6, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी। नंबर 6, जन्म नियंत्रण उपायों जैसे गर्भ निरोधक संबंधी अजानता। यौन संबंधी रोगों से जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियों का होना, ये सभी जनन स्वास्थ्य के कारण हैं। कार्यनीतियाँ। कार्यनीतियाँ वही नीतियाँ हैं जिनके फलस्वरूप हम जनन स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके कई उपाय हैं, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी परिवार कल्याण योजनाएं चलाना, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम करना, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाना। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है? भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। सन 1977-78 के पश्चात परिवार का बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। जन्म एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिशु मृत्यु दर व मातृ दर कम करना, जनसंख्या स्थिरता एवं नियंत्रण। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीतियाँ। विद्यालय में जनन अंगों संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। सर्वदृश्य या ऑडियो विजुअल माध्यमों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत करना, विवाहित जननक्षम जोड़ों तथा विवाह योग्य या इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती माँ की देखभाल, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। RCH की कार्य योजनाओं से लिंग परीक्षण जैसे उल्बेधन या एम्नियोसेटेसिस आदि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल हैं आदि। अल्पवेधन, भ्रूण के
चारों ओर एक भ्रूण काल एमनियोस पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूण काल से ढकी व तरल से भरी एक गुच्छ में स्थित होता है। इस तरल में कुछ भ्रूण कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। उलभेदन विधि से एक सीरीज की मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। इस तरल से निलंबित कोशिकाओं को गुणसूत्र की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जाता है। चूँकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है, अतः इसरो भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। इस तकनीक का भ्रूणीय लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया जाता है। अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह में किया जाता है। जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां: शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी हुई, लिंगों छोटे परिवार को अपनाया, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई, बाह्य दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े हैं, यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। जनसंख्या विस्फोट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर बार परीक्षा में आता है और इस बार भी परीक्षा में आएगा, इसे ध्यान से समझिए। पहले जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा हम देखते हैं। अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ थी तथा यह बढ़कर साल 1981 में लगभग 70 करोड़ हो गई और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। विश्व भर में भारत की चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या विस्फोट के कारण: जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्नलिखित हैं। मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम: शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, निर्धनता, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय देखिए, महत्वपूर्ण उपाय कौन कौन से हैं। जनसंख्या नियंत्रण सर्वाधिक प्रणाली तरीका गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार, छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। गर्भ निरोधक: एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए। गर्भ निरोधक के प्रकार: वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक विधियाँ, रोधक, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, गोलियाँ, शल्य चिकित्सा विधियाँ या बंध्याकरण, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है। प्राकृतिक विधियाँ: यह प्रक्रिया अण्ड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें निषेचन को रोका जाता है। यह निम्न तरीकों से किया जाता है। बाहरी स्खलन विधि: इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से कुछ पहले ही शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है। आवर्धिक संयम: इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करती, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं।
स्तनपान अवस्था चक्र। प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराते हैं तब तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी जाती है। प्रसव पश्चात इस विधि में आगे देखते हैं। रोधक गोलियां। इस विधि में किसी भौतिक रोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक के मिलने से रोका जाता है। अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। अंतःगर्भाशयी युक्तियों को गर्भाशय में जोड़ा जाता है जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है। औषध रहित अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, तांबा मोचक IUN युक्तियाँ, हार्मोन मोचक IUN। गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ यह एक विशेष प्रकार की गोलियाँ होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है। यह गोलियाँ प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती हैं तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती हैं जिससे आवर्त चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण सहेली, मालाडी आदि। सल क्रिया विधि। यह विधि उन लोगों को कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस प्रक्रिया विधि को बंध्याकरण भी कहते हैं। यह विधि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाहक अच्छेदन तथा महिलाओं में डिम्बवाहिनी नलिका का उच्छेदन किया जाता है। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। सगर्भता चिकित्सा समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में ही माना है, जैसे स्त्री की इच्छा से सगर्भता, गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण सगर्भता, अनचाहा गर्भधारण, बाल कल्याण। भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1977 में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस कारण लिंग परिभ्रमण पर रोक लगा दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया गया। प्रथम तिमाही तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है। यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं उन्हें यौन संचारित रोग या लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। सुजाक। यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सुजाक रोग नाइसीरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। लक्षण: मूत्र त्याग में समय लगना तथा जलन होना। सिफिलिस। सिफिलिस यौन जनित रोग होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपैनोमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है। इसके लक्षण जननांगों पर घाव होना है। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। एड्स। एड्स विषाणुओं द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। इसमें लगातार बुखार और मांसपेशियों में दर्द रहता है। हेपेटाइटिस बी। यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग HBV नामक विषाणु द्वारा होता है। इसमें पेट दर्द और जी मिचलाना लक्षण हैं। जेनिटल वात। यह रोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। इसमें पुरुषों के शिश्न पर स्त्रियों के लेविया योनि व गर्भाशय में मत्स्य बन जाते हैं। बंध्यता। यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता तो उसे
बंधता या बांझपन कहा जाता है। कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा बंधता को सही किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। परखनली शिशु, इस विधि से शुक्राणु अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसे ही परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इस विधि में पत्नी दाता द्वारा स्त्री के अंडाणु पति व दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे जाइगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में करा दिया जाता है। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनके अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम होती हैं। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। कृत्रिम कारसेचन, यह विधि उन नरों में उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की यौन में वीर्य नहीं पहुंच पाते तथा जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। इस विधि में पति या स्वास्थ्यदाता के वीर्य की स्त्री की यौन या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। सरोगेट माँ, कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है किंतु कुछ कारण उस पर भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता। उस अवस्था में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोष की अवस्था में किसी दूसरी इच्छुक स्त्री के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। इस स्त्री को सरोगेट माँ कहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।